आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तवील अरसे तक सेहतमंद रहने के लिए योगा है जरूरी। सिकंदराबाद में मुनक्किदा योगा तकरीब से नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का खिताब। राम राज्य की यकीन दहानी कराने वाले रावण की हवलनाकियों का कर रहे हैं मुजाहरा। मरकज ने मुल्क के नौजवानों की दिफाई अफवाज में शमूलियत की उमंगों को भी किया मुतासिर। कोकटपल्ली के अल्लाहपुर में आरओबी की इफ्तिताई तकरीब से वजीर KTR का खिताब। योगा को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं अवाम। सिद्दीपेट में योगा प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। गोलकुंडा पुनाल फेस्टिवल का 30 जून से होगा आगाज। पुनाल फेस्टिवल के सिलसिले में मुनक्किदा जायजा इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वजीर सविता इंद्र रेड्डी ने IIIT बासर का दौरा करके तलबा से की बातचीत। वजीर तालीम की यकीन दहानी पर IIIT बासर के तलबा का एहतजाज खत्म। TRS रुकन काउंसिल के कविता ने इंदौर में गैर कानूनी कानकनी पर अपने शदीद रद्दअमल का किया इजहार। गैर कानूनी कानकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हुकूमत सियासी बहरान का शिकार। उद्धव ठाकरे काबीना के एक शिवसेना वजीर और दीगर बुजुर्ग ने आलम बगावत किया बुलंद। और रूस ने यूक्रेन को 34,000 टन इंसानी इमदाद की फराहम। यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन के पेश नजर दी गई इमदाद। और अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि योगा अगरचे कदीम तरीका है लेकिन यह कभी पुराना नहीं होता। नायब सदर जमहूरिया सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी योगा डे तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत के बाद खिताब कर रहे थे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, फिल्म अदाकार वी शशि और बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु भी इस मौके पर मौजूद थे। नायब सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कहा कि योगा का मतलब ज्ञान ध्यान है। योगा एतमाद देता है। योगा को हिंदुस्तानी सकाफत की अलामत कहा जाता है। उन्होंने कहा कि तवील अरसे तक सेहतमंद रहने के लिए योगा जरूरी है। बुजुर्गों का कहना है कि सेहत बड़ी नेमत है और योगा को लाजमी मश्क बनाना चाहिए। योगा करना सेहत के लिए अच्छा है और बालिग अफराद को योगा को जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने बड़े पैमाने पर शिरकत करने और योगा डे की तकारीब को कामयाब बनाने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि योगा की कदीम साइंसी दुनिया को हिंदुस्तान का कीमती तोहफा है और हर किसी को उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर उससे फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने योगा पर मजीद तहकीक करने की जरूरत पर जोर दिया। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు జూన్ 21న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా మీ అందరికీ మీ ద్వారా దేశ ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर आपको, आपके द्वारा सभी देशवासियों को मेरा शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, टुडे is an international yoga day and I would like to convey my greetings and best wishes to all of you and through you to the countrymen and also to the international community, whoever is participating in programs in different parts of the globe. I would like to compliment Ayush Ministry and also Culture Ministry for organizing this program in the historic city of Bhagyanagar, Hyderabad.
today, this early hour, yoga is for harmony. Yoga used for unity. Yoga is for integrity of the country as well as the body and mind. Yoga makes you physically fit. मरकजी हुकूमत पर झूठे वादों के साथ लोगों को धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए वजीर बल्दी नज्म व नस्क के.टी. रामाराव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राम राज्य की यकीन दहानी कराते हुए सिर्फ रावण की हुक्मरानी की हवलनाकियों से पर्दा उठाया है। मंगल को हल्का असेंबली कोकटपल्ली के अल्लाहपुर बल्दी डिवीजन के तहत केतलापुर रोड ओवरब्रिज का इफ्तिताह करते हुए रामाराव ने बीजेपी पर मजहब के नाम पर तफरीक पैदा करके लोगों के दरमियान बदअमनी पैदा करते हुए मुल्क में फिरकेवाराना परेशानी को हवा देने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम को लाकर मरकज ने मुल्क के नौजवानों की दिफाई अफवाज में शमूलियत की उमंगों को मुतासिर किया है। मरकजी वजीर के इस बयान का हवाला देते हुए कि अग्निपथ ने नौजवानों को हज्जाम, धोबी, ड्राइवर और इलेक्ट्रिशियन की तरबियत देकर उनके रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाया। के.टी.आर ने पूछा कि क्या वाकई नौजवान इन मुलाजिमतों के लिए मुसल्लह अफवाज में शामिल होते हैं। वजीर आजम की तरफ से यकीन दहानियों और वादों और उनमें से किसी पर अमल दरामद न करने में नाकामी के दरमियान वसी खलीज की निशानदही करते हुए वजीर के.टी.आर ने याद दिलाया कि किस तरह नोटबंदी के साथ 50 दिनों के अंदर काले धन को खत्म करने का वादा किया गया था। ऐसा ही मामला बैंक खातों में 15 लाख रुपए जमा कराने के वादे का भी था। क्या वादे किए हुए 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा हो गए हैं? के.टी.आर ने यहां मजमे से खिताब करते हुए सवाल किया। तेलंगाना के साथ मरकज के सौतेले रवैये पर रोशनी डालते हुए के.टी.आर ने कहा कि मोदी हुकूमत जिसने गुजरात को 1000 करोड़ रुपए से मदद फराहम की थी, उसने उस वक्त कोई मदद नहीं की जब हैदराबाद में शदीद बारिश हो रही थी। रामाराव ने बीजेपी के इस मंसूबे का भी मजाक उड़ाया कि उसके तमाम आला कायदीन बशमूल वजीर आजम और मरकजी वज़रा को आइंदा चंद दिनों में शहर हैदराबाद में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब मरकज की तरफ से तेलंगाना को कोई मदद या ताउन ही नहीं दिया गया तो वो यहां आकर क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि केतलापुर में नई आरओबी सहूलत हाईटेक सिटी और जेएनटीयू कोकटपल्ली के दरमियान मुसाफिरों के लिए सफर की दूरी को 3.5 किलोमीटर कम कर देगी। के.टी. रामाराव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव के तस्वुर करदा एसआरडीपी के तहत हम ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए शहर में फ्लाईओवर और अंडर पासिस बना रहे हैं और कई दहाइयों से पहले से बुनियादी ढांचे के हल पेश कर रहे हैं। ये केसीआर की दूरंदेश हुकूमत के कारनामे हैं। इस मौके पर मुतालिका रुकन असेंबली एम कृष्णा राव, कारपोरेटर अल्लाहपुर डिवीजन सबीहा गौस और अखिलती लीडर गौसुद्दीन के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर के.टी.आर का शानदार इस्तकबाल किया गया। కైట్లాపూర్ నుంచి ఎస్బీఐ కాలనీ ఫ్లైఓవర్ ఇనాగ్రేషన్ సందర్భంగా విచ్చేసినటువంటి అసోసియేషన్ సభ్యులకు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కమిటీ సభ్యులకు, మహిళా సోదరిమణులకు, అనుబంధ కమిటీ సభ్యులకు, అల్లాపూర్ నుంచి భారీ ఎత్తున వచ్చినటువంటి ప్రజలందరికీ ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు అందరికీ పేరు పేరున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను। आज कुकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा बालाजी नगर डिवीज़न के अंदर कैतलापुर फ्लाईओवर ब्रिज आज अपना ऑनरेबल मिनिस्टर के.टी.आर से आज से अब प्रारंभ हुआ। इसको धन्यवाद करता हूँ। और हमारे एमएलए साहब कुकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूशन एमएलए श्री माधवरम कृष्णाराव साहब को और राष्ट्र म्यूनसिपल मिनिस्टर के.टी. रामाराव को वजीर एक्साइज और डॉक्टर वी श्रीवास गौड़ ने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए हर फर्द को योगा करना चाहिए। रियासती वजीर श्रीवास गौड़ मंगल को महकमा आयुष और नेहरू यूथ सेंटर के इश्तिराक से जिला महबूबनगर हेडक्वार्टर के रॉयल फंक्शन हॉल में बैनुल अक़वामी योगा डे के मौके पर मुनक्किदा योगा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत
शिरकत करते हुए खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योगा करने से मुतवक्को उम्र में इजाफा होता है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो सुबह योगा करें, क्योंकि योगा सेहत के साथ साथ जहनी सुकून को भी फरोग देता है और बीपी और ज़ियादतीज़ जैसी दायमी बीमारियों का इलाज करता है। उन्होंने कहा कि जिले के हर स्कूल में तलबा को योगा सिखाने के लिए इक़दाम किए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि महबूबनगर जिले में माजी में एक छोटा सा पार्क भी नहीं था, जैसा कि अब तमाम वार्ड्स में पार्क्स के क़याम के अलावा 10 योगा शेड्स कायम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि टैंक बंड की तरक्की के हिस्से के तौर पर तामीर किए जाने वाले जजीरे पर योगा शेड कायम किया जाएगा और साथ ही साथ MBS कॉलेज में ज़ेरे तामीर स्टेडियम में भी योगा शेड कायम किया जाएगा। చాలా సంతోషం. ఈరోజు మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో 2014 నుంచి చూస్తున్నా ప్రతి సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం యోగా మీద ఆసక్తి, అవగాహన, కాన్షియస్తో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి ఇంట్లో ఎవరో ఒకరు యోగా చేయాలా, ఎవరో కాకపోతే ఎవరో చేయాలని, లేదా వాకింగ్ చేయాలా, ఏదో ఒకటి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన మహబూబ్నగర్ జిల్లా ప్రజలకు కలిగినందుకు, వాళ్ళు కల్పించినందుకు పెద్దలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ఇందులో సహకరించే వాళ్ళందరికీ అభినందనలు. ఈరోజు వాకింగ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కడ చూసినా మనకు ఒక ప్లేస్, ఒక 5-10 నిమిషాల్లో పోయి వాకింగ్ చేసుకునేటట్లు, ప్లస్ యోగా షెడ్లు కూడా, బాయ్స్ కాలేజీలో ఒక యోగా షెడ్, మన బాలభవన్లో ఒక యోగా షెడ్, తర్వాత మయూరి కేసీఆర్ అర్ధం పార్క్లో ఒక యోగా షెడ్, రూరల్ పోస్ట్ వెనకాల కూడా ఒక యోగా షెడ్, ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర కూడా ఒక యోగా షెడ్, అట్లా ఎన్నో యోగా షెడ్లు కూడా వేయడం జరిగింది. కనుక రోజు ఏదో ఒక వ్యాయామం చేసే వ్యక్తి ఖచ్చితంగా కూడా జీవితకాలం పెరుగుతో పాటుగా మంచి ఆలోచనలు కూడా వస్తాయి. వాకింగ్ చేసే వాళ్ళకి కానీ, యోగా చేసే వాళ్ళకి కానీ బ్రెయిన్ మంచి పని చేస్తుంది. బ్రెయిన్ మనసులో అంతా ఒకటే అని చెప్తుంది. ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ చేసి మన కాన్షియస్లో 100కు 100% గ్రామాలలో 100% క్రీడా ప్రాంగణాలు ఏర్పాటు చేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారి కోరిక మేరకు ఇష్టం. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మన మహబూబ్నగర్ మోడల్గా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ప్రతి గ్రామంలో క్రీడా ప్రాంగణాలు ఏర్పాటు అవుతున్నాయి. ప్రతి క్రీడా ప్రాంగణంలో కూడా యోగా అనేది కొంచెం ప్లేస్ అయిన యోగా చేసుకోవచ్చు. కనుక దయచేసి మీరు ఈరోజు ఎట్లయితే మనం పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా మనం మహబూబ్నగర్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని గ్రౌండ్లు ఏర్పాటు చేసినామో, మీరు యోగా వాళ్ళు ప్రతి స్కూల్ని 2 యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్లను తయారు చేస్తామని చెప్పి वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने योगा को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। बैनुल-अक़वामी यौम योगा के मौके पर महकमा आयुष ने सिद्दीपेट जिले के कोंडा भूदेवी गार्डन में योगा प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को आलमी यौम योगा की मुबारकबाद दी। वज़ीर हरीश राव ने कहा कि योगा को अपने रोजमर्रा के मामलात का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि इसके जरिए हम तवील उम्र पा सकें। జస్ట్ ఉన్న వాటినే ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఇంకా కొత్త కొత్త క్రియలను కనిపెట్టండి, సులభంగా చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేయండి. ఈవెన్ న్యాచురల్ డెలివరీస్ పెరగడానికి మేము యోగాను అన్ని ఆసుపత్రుల్లో గర్భిణీ స్త్రీలతో చేయిస్తూ ఉన్నాం. కొన్ని క్రియలు మేము చేయిస్తూ ఉన్నాం. వాస్తవానికి సి సెక్షన్ రేట్ బాగా పెరిగింది, 61% ఉంది మన రాష్ట్రంలో. దానివల్ల తల్లి ఆరోగ్యం, పుట్టబోయే బిడ్డ ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతింటా ఉంది. అందువల్ల మరి ఈరోజు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మా ఆశా వర్కర్లు, మా ఏఎన్ఎంలు, మా పిహెచ్సి డాక్టర్లు, వాళ్ళందరి ద్వారా ఈరోజు గర్భిణీ స్త్రీలకు కూడా మేము ఈ ప్రక్రియను అమలు చేయించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇప్పటికే నిజామాబాద్లో కానీ, ఖమ్మంలో కానీ, సిద్దిపేటలో కానీ చాలా జిల్లాల్లో కూడా దీన్ని ఇప్పటికే అమలు చేస్తూ ఉన్నాం. రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా వారిని ట్రైన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో దట్ ఏంటంటే ఆ తల్లి నార్మల్ డెలివరీ, సుఖప్రసవం జరిగే విధంగా ఉండాలి, ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండాలని చెప్పి దాన్ని కూడా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలు చేస్తున్నాం. కారణం ఏమైందంటే ఒకటే బిడ్డ ఉండడము, ప్రీషియస్ డెలివరీసు చాలా అల్లారుముద్దుగా ప్రేమగా పెంచుకోవడం వల్ల ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ లేకుండా పోతా ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. వరల్డ్ వైడ్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో మన రాష్ట్రంలో మన ప్రజలకు కూడా దాన్ని అందించేటువంటి ప్రయత్నం కూడా ఈరోజు మనం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళు
నేను మీ అందరితో కోరేది ఒక్కటే, మీరు చేస్తున్నారు సంతోషం, రోజు ఒక 5గురిని మోటివేట్ చేయండి. మీ కుటుంబ సభ్యులను, మీ బంధుమిత్రులను, మీ కాలనీ వాళ్ళను, మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళను మోటివేట్ చేస్తూ ప్రతి वजीर अफजाइश भविष्यान तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि 30 जून को गोलकुंडा बुनाल का आगाज होगा। उन्होंने बुनाल फेस्टिवल के सिलसिले में गोलकुंडा किले के करीब जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बुनाल फेस्टिवल तेलंगाना की तहजीब की अलामत है। तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद बुनाल को रियासती त्यौहार का दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की हिदायत पर यह फेस्टिवल बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से इस फेस्टिवल के लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल में शिरकत के लिए आने वालों को किसी भी तरह के मसाइल का सामना नहीं होगा। అరేంజ్మెంట్ మీరు చూసారు, రేపు డిపార్ట్మెంటల్ వారీగా ఏం అరేంజ్మెంట్ జరుగుతున్నాయి. మీకు 3D మ్యాప్ లైటింగ్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఎలోజన్ లైట్స్ కానివ్వండి, వాటర్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, R&B కానివ్వండి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, ఎన్విరాన్మెంట్, ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా డిపార్ట్మెంట్ల ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాలు ఘనంగా చేస్తారు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశం వల్ల పండుగ గొప్పగా జరగాలి. ఎంత ఖర్చు అనేది క్రైటీరియా కాదు. ఈరోజు భారతదేశ చరిత్రలో ప్రైవేటు దేవాలయాలకు కూడా డబ్బిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం ఎక్కడ లేదు ఈ దేశం. ఈరోజు ప్రైవేట్ టెంపుల్స్ దగ్గర దగ్గర 3000 ఉంటాయి హైదరాబాద్ సిటీలో. అన్ని దేవాలయాలకు కూడా ఆర్థిక సాయం మరి ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. అంటే ప్రతిసారి పండుగ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే పెయింటింగ్స్ చేసుకోవడం, ఫ్లవర్ డెకరేషన్ చేయడం, ఫ్లోరింగ్ కానివ్వండి, లైటింగ్ కానివ్వండి, అన్ని టెంపుల్స్లలో చేసుకుంటారు. ఒకప్పుడు ఏంటంటే చందాలు వసూలు చేసి, అంటే డొనేషన్స్ వసూలు చేసి చేసుకుంటారు. బట్ ఈ అవసరం లేకుండా మరి గవర్నమెంటే వారికి మరి ఆర్థికపరమైనటువంటి సహాయం అందించడం. రెండోది గోల్కొండ ప్రాంతంలో, సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో, ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతంలో కూడా అన్ని ప్రాంతాలలో మరి ప్రభుత్వమే పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. मुख्तलिफ मुतालबात की तकमील पर जोर देते हुए तेलंगाना के IIIT बासर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा का एहतजाज वज़ीर तालीम सविता रेड्डी की यकीन दहानी के बाद ख़त्म हो गया, जिन्होंने एहतजाजी तलबा के मसाइल से वक़्फ़ियत हासिल की और इनकी एकसवी और मरहलावार तौर पर उनके मुतालबात की तकमील की यकीन दहानी करवाई। इस तरह इस मशहूर इदारे में मंगल से क्लासेस का आगाज़ हो गया। तलबा ने उनके 12 मुतालबात की तकमील पर जोर दिया था। यह तलबा नाक़िस ग़िज़ाई मेयार के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। उनका मुतालबा था कि इदारे में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएँ। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ औक़ात छोटे कीड़े भी उनकी ग़िज़ा में पाए जाते हैं। तलबा उनके मुतालबात के सिलसिले में दफ्तर वज़ीर आला या वज़ीर तालीम की जानिब से यकीन दहानी की ख्वाहिश कर रहे थे, जिसके बाद गुज़िश्ता शब वज़ीर तालीम हैदराबाद से बासर के लिए रवाना हो गई। उन्होंने पहले अहदेदारों से बातचीत की। उन अहदेदारों ने तलबा के मसाइल और मुतालबात की तरफ वज़ीर तालीम को तवज्जो दिलाई। सविता रेड्डी की तलबा से बातचीत रात देर तक जारी रही। बाद तलबा ने कहा कि वह तरजीही बुनियादों पर मुतालबात पूरे करने वज़ीर तालीम की यकीन दहानी पर मुतमईन हैं। बाद तलबा ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया और क्लासेस का हिया हुआ। जिला कलेक्टर ने फौरी तौर पर 5.6 करोड़ रुपए की रकम इस अजीम इदारे के लिए जारी कर दी। तलबा ने वज़ीर तालीम के साथ कैंपस में वाक़े ऑडिटोरियम में तकरीबन 3 घंटे तक कामयाब बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने मरहलेवार अंदाज में मुतालबात पूरे करने, वज़ीर तालीम की यकीन दहानी के बाद एहतजाज से दस्तबरदारी इख्तियार करने का फैसला किया। వర్షంలో కూర్చున్నాం, ఎండలో కూర్చున్నాం. బట్ అట్లాస్ట్ మాకైతే ఈరోజు అమ్మలాగా మాకు ఈరోజు అయితే అట్లాస్ట్ ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ సబితా రెడ్డి గారు ఈరోజు మాతో రావడం, మాతో డిస్కస్ చేయడం, మేము రిక్వెస్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క డిమాండ్ని మేము అంటే కొన్ని డేస్ లోపల ప్రతి ఒక్కటి రిజల్ట్ మీకు ఇస్తామని చెప్పారు. అండ్ వీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. మీ స్టూడెంట్స్ అందరూ, మా స్టూడెంట్ కమిటీ అందరూ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాము. అండ్ ప్రతి ఒక్క హామీ మినిస్టర్ మేడం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క హామీ నెరవేరుతుందన్న నమ్మకం మాకు కలిగింది. అండ్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా కలిగింది. సో హ్యాపీ ఎండింగ్గా మేము ఈ 7 days పీస్ఫుల్ ప్రొటెస్ట్ని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ టుమారో మార్నింగ్ 9 AM నుంచి మేము క్లాసెస్కి అటెండ్ అవుతున్నామని.
टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने इंदौर में गैर कानूनी कानकनी पर गश्त कर रही खबरों पर अपने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि जो लोग गैर कानूनी कानकनी कर रहे हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। रुकन काउंसिल के कविता निजामाबाद के जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से फोन पर बात करते हुए जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि गैर कानूनी कानकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिस पर जिला कलेक्टर ने रुकन काउंसिल कविता को यकीन दिलाया कि गैर कानूनी कानकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुकन असेंबली हसनाबाद वी सतीश कुमार ने कहा कि रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से जरूरतमंद और गरीब अफराद की चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए माली ताउन किया जा रहा है, इससे वो अपनी जरूरियात की तकमील और खातिर खा इलाज मुआलजा करा लेते हैं। रियासत तेलंगाना की मौजूदा संगीन मुआशी सूरत हाल के बावजूद वज़ीर आला केसीआर ने फिराक दिली का मुजाहरा करते हुए मुझे सियासत में तमाम फलाही स्कीमात को जारी रखा है। वो आज अपने कैंप दफ्तर में हल्का असेंबली हसनाबाद के मुख्तलिफ मवाजियात के दरख्वास्त गुजारों में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत इमदादी चेक्स तकसीम करने के बाद खिताब कर रहे थे। बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौके पर कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने मंगल को अंबरपेट में वाक़ सीएआर में रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की एआर टीमों के साथ 1 घंटे के योगा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने योगा प्रोग्राम में हिस्सा लेने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने हिंदुस्तान की तारीख में योगा की अहमियत को वाज़ेह करते हुए कहा कि योगा हिंदुस्तान का दुनिया के लिए बेहतरीन तोहफा है। उन्होंने कहा कि योगा का आलमी दिन 21 जून 2014 से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే 21 జూన్ 2014లో ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ అప్రూవల్ తర్వాత మొత్తం ప్రపంచంలో ఈ డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. 21 జూన్ 2022 ఇది 8th ఇయర్. అది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ హెల్త్ ఫస్ట్ ఆ నినాదంతో ఈరోజు ఇక్కడ మా సిటీ ఆర్మ్ రిజర్వ్ హెడ్ క్వార్టర్ అంబర్పేట్లో జయశ్రీ జైన్ గారు యోగా టీచర్ వాళ్ళ సారథ్యంలో ఇక్కడ దాదాపు 200 to 300 మా ఏఆర్ సిబ్బంది, మిగతా డీసీపీ, అడిషనల్ డీసీపీ, ఏసీపీ, ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ అదర్ ఆల్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ రాచకొండ పోలీస్ ఈ 1 hour ప్రోగ్రామ్ ఇది యోగాలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఈ మంచి ప్రోగ్రాం కోసం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వాళ్ళ అంత యాజమాన్యానికి మా రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ తరఫున ధన్యవాదములు. ప్రతి సంవత్సరం ఈ ప్రోగ్రాం మన ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తాం. बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौके पर जिले विकाराबाद के परगी सब जेल में जेल सुपरिटेंडेंट राजकुमार की निगरानी में जेल के कैदियों और अमले के साथ योगा करवाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए जेल सुपरिटेंडेंट राजकुमार ने कहा, हर एक को रोजाना योगा करने की आदत डालनी चाहिए। बाकायदगी से योगा करने से दिमागी सुकून और जिस्मानी सेहत बरकरार रखने के साथ साथ दायमी बीमारियों से भी निजात मिल सकती है। योगा हर रोज मश्क के साथ किया जाता है। मुलजिम जेल के रोजमर्रा के मामूल का हिस्सा है। तकरीब में जेल का अमला और कैदियों की कसीर तादाद मौजूद थी। जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म में एक ममनुआ सीपीआई माओवादी से वाबस्ता खातून नेक्सलाइट ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ममनुआ सीपीआई माओवादी से वाबस्ता 25 साल मटकम सुकम्मा मुतवत्तिन बट्टीगुड़म चरला मंडल के मुनुगुरु एरिया कमांड LGS डिप्टी कमांडर्स ने आज जिला भद्राद्री कोत्तागुड़म पुलिस और 141 बटालियन कमांडेंट के रूबरू खुद सुपुर्दगी अख्तियार कर ली। not doing any good for the people in the affected area. తర్వాత చాలా మంది లీడర్షిప్ ఈ ఆదివాసీలు అట్లా డిస్క్రిమినేట్ చేస్తారా అది కూడా ఆమెకి తెలిసింది. దెన్ ఒక డివిజన్ కమిటీ మెంబర్ ఉన్నాయి మడవి కృష్ణ, అతను కూడా హెరాస్మెంట్ చేస్తారు. ఆమెకు కూడా చేసిన సిమిలర్గా ఇంతకుముందు మేము ప్రీవియస్ సరెండర్లో కూడా చెప్పిన మీకు ఒక ఆజాద్ లీడర్ ఉన్నాయి. ఆజాద్ కూడా చాలా మందికి అట్లా ఉమెన్ మహిళలకి హెరాస్మెంట్ చేసిన
అతని మీద కూడా పార్టీ ఇప్పటివరకు ఏం యాక్షన్ తీసుకోలేదు. మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా తెలిసింది పార్టీ ఈ విషయం అదే విషయం మీద ఎంక్వైరీ చేసిన ఎంక్వైరీలో ప్రూవ్ అయింది. ఇప్పటివరకు కూడా పెద్ద లీడర్స్ మావోయిస్ట్ పార్టీకి అతని మీద యాక్షన్ తీసుకోలేదు. ఎందుకు? బికాస్ those other senior members are also doing the same. They are also harassing the women. जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म के आश्वरावपेट टाउन में तेलंगाना के एक जहदकार की जानिब से आचार्य कोटपल्ली प्रोफेसर जयशंकर की बरसी तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर तेलंगाना के जहदकार ने प्रोफेसर जयशंकर की खिदमात को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ चंद्रान गुट्टा पुलिस हदूद में एक नाबालिग तालिबा का अगवा करके इज्तिमाई असमत रेजी करने की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि चंद्रान गुट्टा के इलाके में 9वीं जमात में ज़ेर तालीम एक नाबालिग तालिबा का अगवा करके इज्तिमाई असमत दरी करने वाले 4 मुलजिमीन पर मुश्तमिल टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुखाबिर मजलिस कायदीन ने 9वीं जमात की नाबालिग लड़की के अगवा और इज्तिमाई असमत दरी के 4 मुलजिमीन को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट में जुमा के दिन एक मैनर लड़की के साथ में बदबख्ताना हरकत आरामगढ़ से बच्ची को जो है 2 व्हीलर गाड़ी में बिठाकर ले जाकर दूसरे मुकाम पर बच्चे के साथ ज़्यादती किए। जैसे इसकी इत्तला हमिया मिल्लत अली जनाब अलहाज मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मिली, उन्होंने उस लड़की के वालिदा, खाला और दीगर अफराद ख़ानदान से मुझे मिलने के लिए कहा और उनको फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन से रुजू करने, उन जालिमों पर केस दर्ज करवाने के लिए कहा। योगा का आलमी दिन 2015 से हर साल 21 जून को मनाया जाता है। चुनांचे जिले निर्मल के शहर भैंसा के नरसिम्हा कल्याण मंडपम के अहाते में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर पतंजलि योगा पीठ के ज़ेर-ए-तमाम बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौके पर योगा फेस्टिवल का सेरोज़ा मुफ्त योगा ट्रेनिंग कैंप मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर टीआरएस सीनियर कायद रमेश माशेट्टीवार ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि योगा एक जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी मश्क़ है जिसकी इब्तिदा हिंदुस्तान में हुई है। योगा हिंदुस्तान की क़दीम रिवायत का एक अनमोल तोहफ़ा है। ये दिमाग और जिस्म के इत्तेहाद को मुजस्सम करता है। सोच और अमल, तहम्मुल और तकमील, इंसान और फितरत के दरमियान हम आहंगी, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए एक जामे नुक़्ता नज़र है। यह वर्जिश के बारे में नहीं है बल्कि अपने आप, दुनिया और फितरत के साथ एकानिगत के एहसास को दरियाफ्त करना है। अपने तर्ज ज़िंदगी को तब्दील करने और शऊर बेदार करने से ये सेहतमंद होने में मदद कर सकता है। इख्तितामी प्रोग्राम में योगा गुरु गणपत ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर श्याम मंदनी, शोभा मंदनी, डॉक्टर मुत्तम रेड्डी, डॉक्टर महिपाल वेंकटेश टीचर के अलावा आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। कानपुर सेल टैक्स बार एसोसिएशन के इंतखाबात 2022-2023 के लिए इतवार को सिविल लाइंस में वाक़ मर्चेंट चैम्बर ऑडिटोरियम मुनक़्क़िद हुए। कुलदीप नारायण बाजपाई को सदर, विमल कटियार को सीनियर नायब सदर और राजकुमार राठौड़ को नायब सदर मुंतखब किया गया। सदर ब्रिजमोहन लाल गुप्ता को जनरल सेक्रेटरी, आलोक तिवारी सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेशन नेवल किशोर, सेक्रेटरी सकाफत विमल कांत, सेक्रेटरी फाइनेंस सुनील कुमार पाल, सेक्रेटरी लाइब्रेरी और रोहित जायसवाल को 12 मेंबरान एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने के लिए सेक्रेटरी सपोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौके पर गंगा के किनारे, अटल घाट वगैरह पर शहर के मुख्तलिफ पार्कों में और देही इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़्क़िद किए गए। एक्चुअली एसोसिएशन के चुनाव के लिए हमारे संविधान के अंतर्गत हर वर्ष एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है
और उस एनुअल जनरल मीटिंग का जो एजेंडा होता है उसमें उस एजेंडे के अंतर्गत चुनाव को संपन्न होता है। इस वर्ष हमारी समस्त कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हो गई थी। केवल इसमें अध्यक्ष पद का चुनाव था, जिसमें एक अध्यक्ष पद में 2 उम्मीदवार थे। एक तो मैं कुलदीप नारायण वाजपेयी और दूसरा श्री शशिकांत अग्निहोत्री जी थे। एक्चुअली एसोसिएशन के चुनाव के लिए बैन-उल-अक़वामी योगा डे के मौके पर गंगा के किनारे, अटल घाट वगैरह पर शहर के मुख्तलिफ पार्क्स में और देही इलाकों में योगा डे पर मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। ग्रीन पार्क स्टेडियम में 4000 अफराद ने योगा किया। प्रोग्राम का इफ्तिताह में मेहमान खुसूसी सतीश महाना, मौजूद स्पीकर कानून साज असम्बली उत्तर प्रदेश ने चिराग रोशन करके किया। आलमी अमन के लिए गुब्बारे हवा में छोड़े गए। शहराबाद के कई इलाकों में पीर की शब मूसलाधार बारिश हुई, जिसका सिलसिला आज भी जारी रहा, जो मुख्तलिफ मुजाफाती इलाकों में देखने को मिला। शेखपेट, गोलकुंडा, टुली चौकी, मेहदीपट्टनम, सेरीलिंगमपल्ली, चंदानगर, कोंडापुर, रायदुर्ग, खैरताबाद, बोयनपल्ली, बेगमपेट, पैराडाइज, कोकटपल्ली, खुदबुल्लापुर, खैरताबाद और दीगर इलाकों में बारिश हुई। मादापुर, गच्चीबौली, एरागड्डा, सोमाजीगुड़ा, बोयनपल्ली, अलवाल, मारेटपल्ली, तिरमलगुरी, चारमीनार, चंद्रायनगुट्टा, फलकनुमा, बारकस या खुदपुरा, बहादुरपुर के इलाके भी बारिश से मुतासिर हुए हैं। निरेडमेंट में मूसलाधार बारिश की वजह से बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। निसफ शब के बाद अचानक शदीद बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल होने से लोग परेशान हो गए। बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। मंगल की सुबह भी कई मकामात पर बारिश हुई। कोकटपल्ली में 6 सेंटीमीटर, खैरताबाद में 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के पेश नजर जीएचएमसी ने डीआरएफ टीमों को अलर्ट किया। जीएचएमसी की मेयर विजय लक्ष्मी ने तमाम अहदेदारों को चौकस रहने का मशवरा दिया। तेलंगाना तहरीक के नजरिएसाज प्रोफेसर जयशंकर की बरसी के मौके पर तांडूर शहर के इंदिरा चौक में जयशंकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खराज पेश किया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन और दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పూర్తి ప్రదాత మన ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ వర్ధంతి సందర్భంగా ఇక్కడ వారికి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ ఏదైతే ఆశయాలు సాధిద్దామనుకున్నారో ఈరోజు మన కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో వారి పాలనలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందుండి ఆయన ఆశయాలను ప్రతి ఒక్కటి నిధులు నియామకాలు అని చెప్పి అన్నారు, అవన్నీ కూడా ఈరోజు అమలవుతున్నాయి. ఈరోజు తెలంగాణ జాతిపిత ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఇక్కడ ఇందిరా చౌక్లో ఉన్నటువంటి ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలతో గల నివాళులు అర్పించడం జరుగుతుంది. 66 సంవత్సరాల 6 దశాబ్దాల తెలంగాణ ఉద్యమ స్ఫూర్తిని తెలంగాణ ప్రజల్లో యావత్ భారతదేశానికి చాటి చెప్పినటువంటి వ్యక్తి మన ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు. తెలంగాణ స్ఫూర్తితో తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం మన ధన ప్రాణాలను సైతం वजीर बल्दी नजवरस केटी रामाराव 22 जून को जहीराबाद का दौरा करेंगे। हल्का असेंबली जहीराबाद के न्यालकल झिर्रा संगम मंडल्स में 12,635 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल निम्स प्रोजेक्ट में पहले प्रोजेक्ट के लिए 1,000 करोड़ सरमाए से 511 एकड़ अराजी पर इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम कंपनी का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसमें जंगी जहाज, हेलीकॉप्टर, जंगी असलाह तैयार किए जाएंगे। इसका संग बुनियाद रखा जाएगा। वजीर केटीआर के इस दौरे के ज़िम्मन में मुख्तलिफ मकामात का रुकन असेंबली जहीराबाद के मानिक राव, एडिशनल कलेक्टर जिला संगारेड्डी वीरा रेड्डी, आरडीओ रमेश बाबू, म्यूनिसिपल कमिश्नर सुभाष राव देशमुख, डीएसपी वी रघु, सीआईटी भूपति, एसआई टाउन श्रीकांत के साथ मिलकर दौरा करते हुए जायजा लिया। सब इंस्पेक्टर परगी विठल रेड्डी ने बताया कि ममनुआ गुटखा फरोख्त करने से मुतालिक एक मुसद्दिका इत्तलाब के बाद धावा करते हुए 6,000 रुपये मालियती ममनुआ गुटखे को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि बालराज नामी शख्स की जानिब से ममनुआ गुटखा फरोख्त करने से मुतालिक एक इत्तला पर अपने मातहत अमले के हमरा पहुंचकर परगी टीचर्स कॉलोनी में वाक़ श्री साई किराना शॉप में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान किराना शॉप से 6,000 रुपये मालियती ममनुआ गुटखा बरामद हुआ। पुलिस ने गैर कानूनी गुटखा फरोख्त करने के इल्जाम में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।